इधर बिहार के पटना में जो बांकीपुर है वो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गढ़ रहा है। वहाँ से 5-6 बार विधायक रहे, मेरे ख्याल 4-5 बार विधायक रहे, उससे पहले उनके पिता विधायक थे, यानी बीजेपी का गढ़। और बिहार में इस वक्त पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी वहाँ भी बीजेपी की सरकार। लेकिन यही दोनों चुनाव बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। याद रखिएगा, इस देश में जो युवाओं के बीच जो रोष का शुरुआत हुई वो बिहार की पटना राजधानी से हुई। बिहार में ही सबसे पहले प्रदर्शन होने शुरू हुए थे, अभी नहीं, पिछले साल भी हुए थे, वहाँ होते रहते हैं। पेपर लीक के मामले में भी, भर्तियों के मामले में भी, बहुत सारी चीज़ें। और दतिया में बीजेपी ने इस बार अपने स्टॉलवर्ड नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारा। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस ने नई रणनीति पे काम किया। कांग्रेस ने नई रणनीति पे काम ये किया कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का फायदा उठाया। उनके जो खासम खास सपोर्टर थे या उनका जो वोट बैंक था, वोट बेस था, उसको काफ़ी हद तक कांग्रेस ने मनाने की कोशिश की। और बिहार में प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया, अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन नाम मात्र के लिए। वहाँ पर क्लियर था कि आरजेडी भी एक तरह से सपोर्ट प्रशांत किशोर को ही कर रही है। और बांकीपुर सीट, नितिन नवीन की सीट, बीजेपी हार रही है या हार का डर सता रहा है, इसकी पहली झलक मिल भी गई है। हमने देखा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट किया था 2012 में। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के में। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से न दिल्ली में है न बंगाल में है। उसी तरह का कुछ नज़ारा कल चुनाव के दौरान मिला, चुनाव प्रचार के दौरान भी मिला, जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अपने ही लोगों को जो वोट देने आए, इन्ने नहीं उन्ने। ये उन्ने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अवतरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया, खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भी नाम नहीं लिया। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका नाम तो ऐसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ना प्रशांत है ना किशोर हैं, वो हैं प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटवे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बनबा, जाके हर जगह ये बोलते थे। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। संसद में बदले तीनों चीजों का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद से लापता है 2 हफ्ते से। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। विपक्ष अब गृह मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, राहुल गांधी खास करके। और गोदी मीडिया के सर्वे बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और संसद में अब एक तरफ युवाओं का मुद्दा है तो दूसरी तरफ चंदा चोरी का, अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला गले में फंस गया है। और उसके बाद
एथेनॉल का मामला अभी खड़ा है, मुंह बाएं खड़ा है। संसद के अंदर बीजेपी के कोई बड़े चेहरे दिखते नहीं हैं, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना राजनाथ सिंह भी कभी कभी दिखते हैं, ना नितिन गडकरी दिखते हैं, ना विदेश मंत्री दिखती है, ना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है। जिस सेशन को बीजेपी बड़े चाव से लाई थी, जिस सेशन पे बीजेपी के बहुत मंसूबे थे, वही सेशन बीजेपी को भारी पड़ रहा है। और बीजेपी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद सेशन पूरा ही ना करे, साइनेड आई पहले ही ख़त्म कर दे। ये भी हो सकता है 13 अगस्त तक का इंतज़ार ही ना करें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। मसाला विपक्ष के पास बहुत है, और राहुल गांधी जैसा तेज़ तर्रार नेता विपक्ष हो, अखिलेश जैसा साथी हो, तो फिर बचने के चांस कम रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच में असल कहानी, राजनीति बदली है या नहीं बदली है, इसका टेस्ट कहाँ होता है? इसका टेस्ट होता है चुनाव में। कि लगता है बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजों में पिछले 14 साल से यही देखने को मिल रहा है, 12 साल से, कि लगता है बदल रहा है, लेकिन जब नतीजे चुनाव के आते हैं तो वही पुरानी चीज़ें हो रही होती है, सिवाय 2024 लोकसभा चुनाव के। तब पूरे देश को ये लग रहा था कि कुछ नहीं बदलेगा, बीजेपी 400 पार ले जाएगी एनडीए करके, लेकिन जनता ने मन कुछ और बनाया था, 240 पे अटका दिया। पर लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए, फिर वही जहाँ जहाँ बीजेपी को जीत के चांस थे वो जीती, और ऐसी नहीं जीती, बहुत बड़ी बड़ी जीतें दर्ज की। लेकिन अब तक 12 साल में ये छात्र आंदोलन जैसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। किसान आंदोलन हुआ, लेकिन वो 2-3 राज्यों तक सीमित था, वहाँ के किसान थे। पूरे देश में इसका इम्पैक्ट नहीं था। पूरे देश में इम्पैक्ट इस जेन ज़ी के आंदोलन का हुआ, जिसने कहानी पलटी। अब इस कहानी का पहला टेस्ट परसों 3 तारीख को आने वाला है, उसका रिजल्ट। और बीजेपी को झटका लगने वाला है, और बड़ा झटका लगने वाला है। इसको लेकर बहुत सारी कवायदें तो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुद भी इशारा कर रही है कि हाँ, उसको झटका लग सकता है, उसे हार का मुंह देखना पड़ सकता है। 2 बड़े विधानसभा उपचुनाव हुए, वोटिंग हो चुकी है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। एक है बिहार की बांकीपुर, और दूसरी है मध्य प्रदेश की दतिया। दोनों सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ रही है। कई सालों से, कई चुनाव से बीजेपी वहाँ से हिली नहीं। मध्य प्रदेश की दतिया चुनाव में पिछली बार बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा हार गए, कांग्रेस का विधायक वहाँ से जीत पाने में कामयाब हुआ, लेकिन कुछ हजार वोटों से। बाद में एक मामले में वो दोषी पाए गए, तो फिर उपचुनाव हुआ, और फिर बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की उम्मीद थी, क्योंकि बहुत बड़े उस पर अंतर से सरकार बनी है उसकी। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, पहले तो शिवराज चौहान थे नए मुख्यमंत्री। अच्छा, इसकी अजय आलोक के इस डर की वजह भी है, और जो मैं कह रहा हूँ उसकी एक वजह भी है। आज तक चैनल, गोदी मीडिया चैनल आप देखते हैं इंडिया टुडे ग्रुप का, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है तक चैनल करके, बहुत सारे चैनल है, तक हिंदी है, सब कुछ है। उन्हीं ने एक सर्वे भी दिखाया है। उस सर्वे के हिसाब से जो रुद्र रिसर्च और उन्होंने मिलकर किया, एग्जिट पोल सर्वे किया, एग्जिट पोल किया है, उसके हिसाब से बांकीपुर में देखिए प्रशांत किशोर को 50% वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जो दूसरी चॉइस थे, पहले किसी और को टिकट दी गई थी, फिर बदला गया, उन्हें सिर्फ 36% वोट मिलेंगे। आरजेडी की रेखा गुप्ता को 10 और अन्य को 4%, यानी प्रशांत किशोर बीजेपी को पटखनी दे रहे हैं। इसीलिए शायद अजय आलोक उन्हें, जो भी पीके उनके नाम की जो डेफिनेशन दे रहे थे, मैं नहीं बोलूँगा वो। दूसरा, इसी चैनल का दतिया का एग्जिट पोल देखिए। दतिया में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को 44%, आशुतोष तिवारी बीजेपी के 39%, और एएसपीके के दामोदर यादव को 15%, अन्य को 2%, यानी यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है। अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो सोचिए कांग्रेस को नई रणनीति, और कांग्रेस को आगे आने वाले चुनाव में किस रणनीति से बीजेपी को पटकना है, उसको तो बूस्ट मिलेगा। बीजेपी को ये पहला झटका माना जाएगा युवाओं के उस आंदोलन के बाद, कि युवाओं के उस आंदोलन, ना सिर्फ युवाओं ने बीजेपी को रिजेक्ट किया होगा, बल्कि उन युवाओं के घर वालों ने भी बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। ये मैसेज जाएगा, क्लियर मैसेज जाएगा ये।
तो बहुत, और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा उपचुनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट, कई चुनावों से दबदबा, और बीजेपी के एक और स्टॉलवर्ड नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी का गढ़ मध्य प्रदेश की दतिया सीट। अगर इतने बड़े गढ़ बीजेपी हार जाती है तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश में इसका जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव ने उन्हें फ़ोन किया था कि दतिया उपचुनाव में अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ, मैं आता हूं, क्योंकि वहाँ यादव वोट है। तो वो रिटर्न भी होगा ना, वो फेवर रिटर्न भी होगा। दतिया की गूंज जीतू पटवारी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी सुनाएंगे, और बांकीपुरा की जीत भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड होते हुए सभी आने वाले राज्यों में सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी। और साथ ही सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर पहले टेस्ट का फेलियर, और मोहन यादव के भी मुख्यमंत्री के तौर पे टेस्ट का फेलियर। मोहन यादव पे हाल ही में, याद रखिएगा, ज़मीन घोटाले के, ज़मीन खरीद फरोख्त के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे। उन सब का टेस्ट है, और दोनों में अगर बीजेपी हारती है, एक जगह कांग्रेस और एक जगह कांग्रेस समर्थित प्रशांत किशोर जीतते हैं, तो मैसेज देश को, दुनिया को क्लियर जाएगा। तो दोस्तों, ये जो छात्रों के जन आंदोलन से शुरू हुई कहानी है, वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो कहानी अभी बहुत बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।